मी एवढं सांगितलं होतं की दुर्योधनाच्या बरोबर नारायणी सेना होती आणि आपल्या बरोबर आदरणीय पवार साहेब हे श्रीकृष्णासारखे आणि श्रीकृष्णाचा अवतार हा आठवा आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये माझा एकच शब्द तुम्हाला आहे की या निवडणुकीमध्ये वळसे भाषांना 100% पराभूत करा। महाराष्ट्र राज्य के सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटिल शरद पवार के मानस पुत्र ऐसी पहचान 7 बार से लगातार बड़ी लीड से जीत। सहकार मंत्री गृह मंत्री के अलावा भी कई मंत्री पद उन्होंने संभाले और लोगों में बाहुबली नेता ऐसी पहचान और उनके गढ़ अंबेगांव। वळसे पाटिल ने अंबेगांव विधानसभा मतदान संघ जिसमें लगातार 7 बार बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन इतने ताकतवर होने के बाद भी उनको उनके गढ़ में उन्हें इस बार चुनौती मिल रही है। उनको उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने और इस इलेक्शन में उनको अंबेगांव शिरूर विधानसभा सीट से हराएंगे ऐसा दावा देवदत्त निकम कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि देवदत्त निकम वळसे पाटिल को हरा पाएंगे या नहीं, और जब हमने अंबेगांव की जनता से बात की तो हमें पता चला कि इस बार वळसे पाटिल को हार का सामना करना पड़ सकता है और अंबेगांव की जनता ने कहा इस बार देवदत्त निकम ही जीतेंगे। वाघ निवडून दिलं पाहिजे एवढंच सांगतो। धन्यवाद। जय शिवराय। जंगल ज्वाळा परी मराठा पर्वत श्रेष्ठ उठला रे, सर्वांनी खाली वनव्याच्या अर्धांड गतीला ताडसर कुठला रे। सर्वांनी खाली बसा। इस वीडियो में ऐसे मुद्दे जिसके वजह से देवदत्त निकम दिलीप वळसे पाटिल को हरा पाएंगे और जीत हासिल कर सकेंगे। मुद्दा क्रमांक 1, उनकी निष्ठा। मी एवढं सांगितलं होतं की दुर्योधनाच्या बरोबर नारायणी सेना होती आणि आपल्या बरोबर आदरणीय पवार साहेब हे श्रीकृष्णासारखे आणि श्रीकृष्णाचा अवतार हा आठवा है। उनकी राष्ट्रवादी पार्टी और शरद पवार के प्रति निष्ठा। एक तरफ जहां वळसे पाटिल है जिन्हें 7 बार पवार साहब ने राष्ट्रवादी के टिकट दिया, पवार साहब ने उनको गृह मंत्री पद दिया, फिर भी उन्होंने शरद पवार साहब को इस उम्र में छोड़ा। उसके विपरीत देवदत्त निकम हमेशा शरद पवार और राष्ट्रवादी पक्ष से साथ रहे। दरअसल लोगों के मुताबिक पिछले साल उनका बढ़ता कद देख उनका बाजार समिति का टिकट काटा गया। खबरों के मुताबिक इस वक्त उनके कई पार्टियों ने अपने साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी नहीं छोड़ा। इसी निष्ठा की वजह से लोगों में उनकी पहचान राष्ट्रवादी के निष्ठावंत नेता ऐसी हुई। उसके बाद उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अपक्ष चुनाव लड़ा और जीत के दिखाया। उनको हराने के लिए लाखों रुपए बांटे गए, लेकिन उन्होंने किए हुए काम की वजह से अंबेगांव में पहली बार कोई वळसे पाटिल के खिलाफ जाकर जीत सका है। अंबेगांव में वळसे पाटिल के खिलाफ जाकर जीतने वाले वो पहले नेता है और लोगों के मुताबिक उनकी निष्ठा ही उनको यह चुनाव जिताएगी। मुद्दा क्रमांक 2, उनका काम। दरअसल देवदत्त निकम वळसे पाटिल के पुराने सहयोगी है और देवदत्त निकम पिछले 30-35 साल से राजनीति में है। इस दौरान उन्होंने 10 साल तक भीमाशंकर सहकारी चीनी मिल का अध्यक्ष पद संभाला। जब उन्होंने चीनी मिल संभाला तब चीनी मिल काफी लॉस और प्रॉब्लम में आई थी। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में भीमाशंकर सहकारी चीनी कारखाना को देश के टॉप चीनी कारखाने के लिस्ट में पहुंचाया और उनके काम की वजह से कारखाने को कई पुरस्कार मिले और कारखाने का प्रॉफिट बढ़ा। राजकीय करियर में उन्होंने कारखाने को सफल बनाया। उसके साथ 10 साल उन्होंने मंचर कृषि बाजार पेठ संभाला और मंचर कृषि बाजार पेठ को देश की प्रथम डिजिटल बाजार पेठ बनाया। लोग कहते हैं वळसे पाटिल साहब ने भले ही अंबेगांव के विकास के लिए विकास कार्य निधि लाया, लेकिन उन पैसों से विकास सही हो रहा है या नहीं, वह सारे चीजें देवदत्त निकम साहब ने देखे। आज अंबेगांव में उनकी इमेज प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन ऐसी है। मुद्दा क्रमांक 3, उनका तगड़ा जनसंपर्क। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभाएगा, उनका लोगों के बीच तगड़ा जनसंपर्क है। पिछले 30 सालों में उन्होंने अंबेगांव की जनता के हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं, चाहे वह दशक्रिया हो या शादी या किसी छोटे कार्यकर्ता का जन्मदिन या किसी के घर के पूजा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर किसी के सुख दुख में जाते हैं।
इसी वजह से जब वह इलेक्शन फॉर्म भरने गए, लोगों का जन सैलाब आया। उस सभा में बैठने के लिए जगह नहीं थी। लोगों के मुताबिक 30,000 से ज्यादा लोग सभा में आए थे और अंबेगांव के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा भीड़ किसी सभा के लिए आई थी। मुद्दा क्रमांक 4, उनकी साफ इमेज। उनके 30 साल के पॉलिटिकल करियर में उन पर कोई करप्शन के आरोप नहीं है। उसके विपरीत दिलीप वळसे पाटिल साहब के दोस्त के ऊपर ईडी की पूछताछ की गई। इस वजह से शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के एनसीपी में गए, ऐसा आरोप जनता लगा रही है। उनकी यही क्लियर इमेज उनको लोगों में पॉपुलर बनाती है। मुद्दा क्रमांक 5, शिवसेना का साथ होना। अंबेगांव में 2 मुख्य पार्टी राष्ट्रवादी और शिवसेना थी और इस मतदार संघ में 80,000 से भी ज्यादा शिवसेना के पारंपरिक वोटर है और यह वोट डायरेक्ट देवदत्त निकम को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनको पुणे जिला शिवसेना प्रमुख सुरेश भोर और शिवसेना के वोटर का समर्थन मिल रहा है। जब इलेक्शन फॉर्म भरने के वक्त जो सभा हुई उसमें हजारों शिव सैनिक आए थे। मुद्दा क्रमांक 6, मुस्लिम वोटों का समर्थन है। जब इलेक्शन फॉर्म भरने के वक्त सभा थी तब उस सभा में अंबेगांव के बड़े मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि मुस्लिम समाज का समर्थन देवदत्त निकम को है और मुस्लिम समाज देवदत्त निकम को जिताएंगे। अंबेगाव तालुक्यात 22,500 मुस्लिम समाजाचं मतदान आहे। अंबेगाव शिरूर मध्ये 22,500 मतदान आहे आणि सर्वचे सर्व या पट्ट्याला माहिती आहे कसं ओळवायचं। तुमच्यासाठी जीवाचं रान करेल। वळसे पाटिल बीजेपी के साथ है और बीजेपी को मुस्लिम समाज वैसे भी वोट नहीं करता। इसका मतलब मुस्लिम समाज के सारे वोट देवदत्त निकम को जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। यही सारे मुद्दों के वजह से ही इस बार देवदत्त निकम वळसे पाटिल को हराएंगे। आपको क्या लगता है, देवदत्त निकम जीतेंगे या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करा।